नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाँव में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी और 20 से ज़्यादा घायल हुए थे। उसी को लेकर भारत-पाकिस्तान में तनाव की स्थिति चल रही है। वहीं गृह मंत्रालय के द्वारा 7 यानी कि कल मॉक ड्रिल का एक कार्यक्रम रखा गया है। मॉक ड्रिल होना है और उसमें भारत के कई ऐसे राज्य हैं जिसमें मॉक ड्रिल होगा। तो हम समझेंगे पहले मॉक ड्रिल क्या होता है और आगे की स्थिति में क्या होगा, क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग जुड़े हैं। अशोक जी अरोड़ा हैं, वरिष्ठ भाजपा के नेता भी हैं और पत्रकार भी हैं। साथ ही हमारे पास साथ दैनिक भास्कर के अक्षय जी भट्ट भी हैं और देश बंधु और दूरदर्शन समाचार के धर्मेंद्र जी पंचाल भी हैं। हम युवा हैं, चूंकि धर्मेंद्र पंचाल और काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं ऐसे मुद्दों पर। उनसे हम जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र जी, पहले तो आप ये बताएं कि मॉक ड्रिल क्या होता है, ताकि जनता को पता चले। देखिए, मॉक ड्रिल हम आम बोलचाल की भाषा में किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए जो पहले से तैयारी होती है, उसको मॉक ड्रिल कहते हैं। चूँकि पहलगाम हमले के बाद में लगातार हम देख रहे हैं कि कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम जो बड़े लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वह कहीं न कहीं पाकिस्तान को की घेराबंदी में लगे हुए हैं। इसी के तहत मॉक ड्रिल को लेकर 7 मई को आयोजन होना है। मॉक ड्रिल एक तरीके से कोई डरने वाली बात नहीं है। यह तो एक हमारे जो सुरक्षा के इंतजामात हैं, किस तरीके से हम अपने नागरिकों को सतर्क कर सकते हैं, हम किस तरीके से उनको किसी आपात स्थिति में बचा सकते हैं, इसके लिए तैयार करना है। तो मेरे हिसाब से जो गृह मंत्रालय के आदेश जारी हुए हैं, उसमें भारत के 244 जिले हैं, जो 244 जिले हैं, वहाँ पर इस तरीके के आयोजन होना है। इसमें मध्य प्रदेश के 5 जो जिले हैं, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और कटनी, यहाँ पर इस तरीके का आयोजन होगा। झाबुआ समेत बाकी के जो जिले हैं, वहाँ पे अभी इस तरीके किसी भी तरीके की मॉक ड्रिल या ब्लैकआउट जैसा कोई कार्यक्रम होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। अच्छी बात बताई धर्मेंद्र पंचाल ने कि भारत के ऐसे 244 जिले हैं और उसमें 259 संवेदनशील कस्बे भी हैं, जिसमें ये प्रैक्टिस की जाएगी, अभ्यास किया जाएगा, जिसे मॉक ड्रिल कहा जाता है। हमारे साथ अक्षय जी भट्ट भी हैं। अक्षय भैया, क्या लगता है मॉक ड्रिल को लेके भारत पाकिस्तान युद्ध की तैयारियां, क्या संभावना लग रही है अब? जिस तरीके से पहलगाम की घटना घटी और उसके बाद से जो है पूरे देश में एक आक्रोश, आतंक को पनाह देने वाले देश के प्रति देखा गया। उस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार पर भी काफ़ी दबाव है और लोगों का भी ये मानना है कि इस बार आर या पार की लड़ाई हो ही जानी चाहिए। हमेशा का जो आतंकवाद का है, ये खात्मा निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। इसी को लेके केंद्र सरकार जो है विभिन्न स्तर पर अपनी बैठकें भी आयोजित कर रही है और जो निर्णय लिया है मॉक ड्रिल का केंद्र सरकार ने, ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि अगर युद्ध छिड़ता है तो सबसे पहले देश की सरकार और देश के जो सत्ताधीश बैठे हैं, उनकी ये पहली जवाबदारी है कि हमारे देश के नागरिकों को भी सुरक्षित करना, हमारे देश की संपत्तियों को भी सुरक्षित करना, ये सबसे पहला उनका दायित्व है। क्योंकि निश्चित रूप से युद्ध जब होता है तो नुकसान सभी को उठाना पड़ता है, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, जो भी हो, आमने सामने हमारा दुश्मन देश हो, चाहे हम हो या हमारा देश है, तो नुकसान तो सभी को उठाना पड़ेगा। पर उस नुकसान, कम से कम नुकसान हो और हमारे देश के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जान माल का नुकसान कम हो, उसकी तैयारियों के लिए ये जो है मॉक ड्रिल जैसी आदेश जारी किए जाते हैं और उसका अभ्यास किया जाता है, ताकि देश के लोगों को इस प्रक्रिया के तहत जानकारी मिल सके और सभी लोग अलर्ट पे रहें। देश की जनता की भी जवाबदारी है कि जब अगर एक देश दूसरे देश के विरुद्ध अगर युद्ध की घोषणा होती है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी सचेत रहें, अपने देश की संपत्ति और अपने आप को और देश के नागरिकों को बचाने में अपना पूरा सामर्थ्य जो है सरकार के साथ लगा दें। बिल्कुल सही बात है कि देश में जब ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है तो पूरा देश एकजुट हो और सरकार तमाम ऐसे हालात से लड़ने के लिए तैयार होती है।
1971 में ये मॉक ड्रिल लगा था। उस समय के साक्षी हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक जी अरोड़ा। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उस 1971 में जो मॉक ड्रिल लगा था, क्या-क्या हुआ था, कैसी परिस्थिति बनी थी, वैसा बताएं। 1971 में जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय मैं यहाँ माध्यमिक शाला में पढ़ता था और हमारे यहाँ के जो शिक्षक थे श्री घनश्याम जी पाटीदार करके, और एक मिश्रा जी थे, और भी कुछ शिक्षक थे। उन्होंने एक पहल की थी। उस समय आह्वान हुआ था पूरे देश के लिए कि कभी युद्ध की स्थिति हो तो हमें अपना कैसे बचाव करना है। उसके लिए बच्चों को दशहरे मैदान में इकट्ठा किया, और उस समय यहाँ पे कोई टेंट की व्यवस्था नहीं थी। अपने अपने घरों से जो है दरिया बुलवाई थी। उन दरियों को बिछा कर कैसे बचाव करना, अगर कोई घायल हो उसको कैसे उठा के लेना, कैसे भागना, और भी लोगों को अगर कोई विमान हमारे गांव शहर के ऊपर से गुजरे तो उस समय हमें क्या करना, इस प्रकार से काफ़ी बातों की समझाइश हम लोगों को दी थी। और बाद में मंगलवार जो हाट का बाजार रहता है, तो ग्रामीणों में भी इस बात को पहुंचाने के लिए बीज बाजार में, आज़ाद चौक में भी इस प्रकार का एक कार्यक्रम करवाया था। इस प्रकार से मुझे पूरा स्मरण है। और उस समय इस कार्य में झाबुआ से कोई एनसीसी के जो शिक्षक थे वो भी यहाँ आए थे, और उन्होंने भी हम सबको इस संबंध में प्रशिक्षण किया था। फिर से आपके पास आते हैं, क्या लगता है तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? देखिए विश्व युद्ध तो की संभावना नज़र नहीं आती है, लेकिन जिस तरीके से विश्व के अलग-अलग हिस्सों में, जैसे ईरान में, आपके इज़राइल वगैरह में युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन का जैसे युद्ध है, तो इस तरीके से भारत पाकिस्तान को लेकर भी युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां हैं उससे तो यह स्पष्ट नज़र आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं कोई ठोस निर्णय लिया गया है और उस पर अमल भी होगा। मैं आपको बता दूं कि चूंकि पाकिस्तान अभी यूनाइटेड नेशंस में भी गया था, वहाँ पे क्लोज डोर मीटिंग की उसने बात रखी थी, तो वो कल हुई थी। उसमें भी उसको तगड़ा झटका लगा है और ये पूरी वार्ता बेनतीजा रही है। जितने भी सदस्य देश थे उन्होंने पाकिस्तान से पूछा है कि भैया जो आतंकवाद है उसका सरगना कौन है, क्या लश्कर के जो लोग हैं वो क्या इस हमले में शामिल हैं। तो पाकिस्तान को बोलते नहीं बना, और ये पूरी बैठक जिस तरीके से बेनतीजा रही है उससे पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से हमने सिंधु नदी का जो जल रोका है वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए ही है, और जल्दी इसके परिणाम भी हमें सामने देखने को मिलेंगे। धर्मेंद्र जी, पाकिस्तान के साथ कौन-कौन से देश हैं और भारत के साथ कौन-कौन से देश हैं, बताएं जरा। देखिए अभी अमेरिका के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत का समर्थन किया है। रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके हौसला अफजाई की है और कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। इसी तरीके से मलेशिया है, तुर्की है और चीन है, वो पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं हमें नजर आते हैं। जिस तरीके का अभी सिनेरियो बन रहा है उसमें भारत की स्थिति काफी मजबूत दिखाई। देखिए भयभीत होने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी इस जो लड़ाई है उसमें हमें अफवाहों से बचना है, और जिस तरीके की जो फर्जी खबरें जो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से हमारे पास आती है उसको इग्नोर करना है। प्रशासनिक जो अलर्ट है उस पर ध्यान देना है, और सरकार के जो भी दिशा निर्देश समय समय पे जारी होंगे हमें उसका पालन करना है। यही सबसे अच्छा रास्ता है अपनी देशभक्ति साबित करने का और सरकार के साथ खड़े होने का। बड़ा है कि जो अफ़वाहें हैं उनसे हम बचें और सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हम पालन करें, उसी पे ध्यान दें। अक्षय जी, कभी ऐसी परिस्थिति बनती है युद्ध की, तो आप किस प्रकार से तैयार हैं? युद्ध की परिस्थितियां तो निर्मित हो रही हैं, और युद्ध की परिस्थितियां अगर निर्मित होती है तो मैं क्या, आम जन और सभी का जो है एक ये दायित्व बनता है कि हम अपने आसपास और इस आसपास के लोग और अपने आसपास के जो लोग रहते हैं, जिनमें ऐसे लोग जो असहाय हैं या बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, उन लोगों को अभी से अलर्ट कर दें कि वो अपनी दवाई का स्टॉक
अपने पास रख ले, अपने उनके आसपास उनके खाने पीने का उनके लिए प्रबंध करके रख दें कि अगर ऐसी कुछ स्थितियां निर्मित होती है और कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो तो उसके लिए पहले से हम तैयार रहें। वैसे अगर लड़ाई होती है तो निश्चित रूप से भारत का पलड़ा 200 गुना भारी है पाकिस्तान से। पाकिस्तान आज की तारीख में हमारे सामने कहीं भी नहीं टिकता है। ये लड़ाई ज़्यादा दिन चल भी नहीं सकती। अगर वो लड़ाई हुई भी तो ज़्यादा दिन चल नहीं सकती है, क्योंकि भारत ने, हमारे देश के नागरिकों ने 1962 की लड़ाई देखी है, 1971 की लड़ाई देखी है। 1962 और 1971 की लड़ाई जो थी, जब भारत के पास बहुत ही कम संसाधन थे, उसके बावजूद भी भारत ने उस जीत हासिल करी और एक बांग्लादेश जैसा देश का निर्माण भी भारत की लड़ाई के बाद ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ये सभी जानते हैं। तो देश के नागरिकों को ऐसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और डर इसका मतलब यही नहीं है कि हम सजग नहीं रहे। देश के लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है कि सजग रहेंगे, सरकार का साथ देंगे, तो हम अपने आप को बचाएँगे, अपने आस-पास के लोगों को बचाएँगे, तो सरकार का जो दायित्व है, सरकार की जो आवश्यक काम है, कदम है, उनमें हम उनको कहीं न कहीं मदद करेंगे। तो अंदरूनी जो हालातों से अगर देश के नागरिक निपटने में सरकार की मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सीमा पार बैठे दुश्मन को कुछ ही दिनों में खदेड़ सकते हैं। ये ऐसा मेरा सोचना है, और ऐसी हमारी ताकत है, हिंदुस्तान की ऐसी ताकत है कि हम ज़्यादा दिन इस लड़ाई को पाकिस्तान भी झेल नहीं सकता। इसलिए हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए आज का जो समय है वो काफ़ी पॉजिटिव है और बहुत ही प्लस वाला है। इसलिए हमको देश के लोगों को ज़्यादा भयभीत और डरने की आवश्यकता कहीं से कहीं तक नहीं है। कुल मिला के अरोड़ा जी का कहना है कि भारत मजबूत है और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, और पाकिस्तान को यदि युद्ध भी होता है तो बहुत कम समय में वो सफाचट कर सकता है। अरोड़ा जी, पाकिस्तान को कितना ताकतवर समझते हैं आप? पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले कहीं भी नहीं लगता है। वो एक प्रकार से ये समझो आपकी आज की स्थिति में वो शून्य है आर्थिक रूप से। उसके पाकिस्तान के अंदर आज गृह युद्ध की स्थिति है, पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है। बलूचिस्तान और अन्य जो वहाँ अलगाववादी, ये अपने जो पीओके के लोग हैं, वो स्वयं भी जो है पाकिस्तान के विरोध में खड़े हैं। और लगता है कि अगर युद्ध होगा तो बड़े पैमाने पे हमको, भारत को, बलूचिस्तान का और पीओके के लोगों का भी सहयोग मिलेगा, और यह युद्ध कोई ज़्यादा लंबा चलना नहीं है। भारत के मुकाबले पाकिस्तान के पास न तो नेवी है, न ही थल सेना हमारा मुकाबला कर सकती है, और न ही नभ सेना हमारा मुकाबला कर सकती है। हमारे पास जो हथियार है, हमारे मुकाबले उसके पास कुछ नहीं है। और जो कुछ थोड़े बहुत हैं, वो उनको चलाने के लिए उनके पास न तो संसाधन है, और न ही उनकी ऐसी आर्थिक स्थिति है कि वो हमसे लंबा युद्ध करें। बहुत सी 60 में युद्ध होगा, और शीघ्र ही पाकिस्तान खंड खंड होकर बिखरने वाला है। तो परमाणु बम की दोष देता है पाकिस्तान धर्मेंद्र जी। अक्सर देखा गया है, मीडिया खबरों के मुताबिक देखा गया, परमाणु की ताकत बताता है। कैसा समझते हैं आप परमाणु ताकत को लेकर पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हो या वहाँ के सूचना प्रसारण मंत्री हो, रेल मंत्री हो, तमाम तरीके के जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो युद्ध की बातों से अतिरिक्त परमाणु बम की जो बात करते हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है कि भारत के पास लगभग 172 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास 170 के करीब परमाणु हथियार है। परंतु भारत के पास जो हथियार है, उनकी जो क्षमता है वो पाकिस्तान के हथियारों से कई गुना अधिक है। और जिसके पास कुछ नहीं होता है वो सबसे पहले उसी तरीके की बात करता है कि गोली चला दूंगा, बंदूक मार दूंगा, भले उसके घर में चाकू भी ना हो। तो कुछ इसी तरीके का पाकिस्तान का नज़रिया है, और परमाणु बम से कोई भारत कभी ना डरा है ना डरेगा, क्योंकि अटल जी के नेतृत्व में हमने भी परीक्षण किया यहाँ पे और सफलतम हथियार हमारे पास भी हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। धर्मेंद्र जी, जिन क्षेत्रों में मॉक ड्रिल होना है वहां पर ब्लैकआउट भी होना है। ब्लैकआउट को समझाइए ताकि जनता समझ सके कि ब्लैकआउट क्या होता है और क्यों किया जाता है। देखिए, मॉक ड्रिल के साथ में ब्लैकआउट होना है। इसको इस तरीके से समझिए कि पूरी तरीके से जो हमारे शहर हैं उसकी जो लाइट है उसको बंद कर दी जाएगी, ताकि युद्ध की स्थिति में जो आसमान से हमला होना है
तो वो हमारे शहरों पे ना हो सके। साथ ही हमारे जो बड़े संस्थान हैं, जैसे मान लीजिए आईआईटी है, आईआईएम है, या जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं, या जहाँ पे सेना के बड़े अमले रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, उनको पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, ताकि उनकी लाइटें बंद कर दी जाएगी, ताकि अ, जो आसमान से हमला होता है, वह ज़मीन पर किसी तरीके से दिखे ना और कम से कम नुकसान हो। तो मेरा नागरिकों से भी अपील है कि यदि सरकार किसी तरीके का ब्लैकआउट आपके भी क्षेत्र में करती है, तो निश्चित रूप से आपको उसका साथ देना चाहिए। अपने घरों की लाइटों को बंद कीजिए, अपने वाहनों की लाइटों को बंद कीजिए, अपने घरों पर पर्दे लगाइए, ताकि किसी भी तरीके से संदेश दूसरे लोगों तक ना पहुँच पाए और वो आप पर किसी तरीके का आक्रामक हमला ना कर पाए। आप भी सुरक्षित रहेंगे, यह देश भी सुरक्षित रहेगा। और ये जो मॉक ड्रिल को लेकर एक खबर हमने जारी की, जिसमें हमारे साथ अशोक जी अरोड़ा, अक्षय जी भट्ट, धर्मेंद्र जी पंचाल, जिन्होंने आप पूर्ण रूप से बताया कि मॉक ड्रिल क्या है, भारत कितना शक्तिशाली है, पाकिस्तान की जो हवाईबाजी है उसको लेकर भी आपको बताया। मॉक ड्रिल से घबराने की जरूरत नहीं है। 244 जो भारत के जिले हैं उस पे मॉक ड्रिल होगा, और 259 ऐसे कस्बे, ऐसे गांव हैं जो संवेदनशील है, उस पर ये प्रयोग किया जाएगा। सिर्फ एक एक प्रकार का ये अभ्यास है। तो हम भी सतर्क रहें, लेकिन जब भी देश में हमारी ज़रूरत पड़े तो हम भी देश के लिए जान देने को भी तैयार रहें। तो इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।